है आपका गुलिस्तान न्यूज में। मैं हूं पलक सहगल। पाकिस्तान में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे का दी एंड हो गया। इमरान खान लास्ट बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए हैं और वहीं अब पाकिस्तान के नए वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो सकते हैं। आखिर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान क्या अब दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इमरान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है, जहां इमरान खान ने भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा, लेकिन वे एक और नया शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने में भी कामयाब हुए। इमरान खान पहले ऐसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर विपक्ष ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसके बाद इमरान खान को आधी रात में प्रधानमंत्री पद और निवास को छोड़ना पड़ा। अब जल्द ही नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन है शहबाज शरीफ? बता दें कि पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, जो कि 70 साल के हैं, लेकिन उनकी पहचान पाकिस्तान में एक कद्दावर नेता के तौर पर होती है। वो 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। इससे पहले 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शहबाज शरीफ ने लाहौर में पहली आधुनिक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ कई बड़ी परियोजनाओं को लागू किया। पाकिस्तानी सेना के साथ भी शहबाज शरीफ के अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। शहबाज शरीफ के सामने कई बड़ी चुनौतियां: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज से निपटना। 2022 में कर्जा बढ़कर 42.8 ट्रिलियन हो गया है। 18.1 ट्रिलियन पाक रुपए में बढ़ोतरी हो चुकी है। 14.2 बिलियन पाक रुपए का कर्जा बढ़ा है। 25% विदेशी कर्जा बकाया है। चीन सऊदी अरब से कर्जा लिया गया है। अमेरिका से रिश्ता बेहतर करना होगा। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कर्जा और भ्रष्टाचार के चलते देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है। इमरान नया पाकिस्तान बनाने में असफल रहे। देश अब कंगाल होने की कगार पर है। साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सिपेक्स ने देश के कर्ज के बोझ को बढ़ा दिया है। देश में मार्च में खुदरा महंगाई दर भी 15% दर्ज की गई। 2018 में सत्ता में आने के बाद इमरान खान की बयानबाजी अमेरिका के खिलाफ ज्यादा हो गई थी। उन्होंने चीन और हाल ही में रूस की तरफ अपना झुकाव दिखाया और भारत के खिलाफ भी कई बार बयान दिए। इस वजह से कई देश पाकिस्तान से खासी नाराज हैं। हालांकि शहबाज शरीफ के आगे सबसे बड़ी चुनौती डूब रही अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। क्या इमरान खान दोबारा बन पाएंगे प्रधानमंत्री? जिस तरीके से इमरान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? दरअसल पीटीआई के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। गवर्नर चौधरी सरवर और आलिम खान पहले ही अलग हो चुके हैं। साथ ही पीटीआई के एटीएम कहे जाने वाले जहांगीर तरीन पार्टी से किनारा कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाए। हालांकि पीटीआई का कहना है कि वो आगामी आम चुनाव में इलेक्टेबल्स को ही टिकट देगी, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इमरान ने काफी समय तक पाकिस्तान की आवाम का ध्यान इस तरफ खींचे रखा है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ विदेशी साजिश है। आने वाले चुनावी मुद्दों में पीटीआई का सबसे ज्यादा जोर विदेशी साजिश, विक्टिम और धार्मिक कार्ड के इस्तेमाल पर रहने वाला है।
चलिए, अब हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं और साथ में आरबी उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले आरबी उपाध्याय आपसे सवाल, खान साहब हर वक्त कहते रहे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और एक अविश्वास प्रस्ताव से घबरा गए। कहा आपने, आवाम को जिस तरीके से उन्होंने विश्वास में रखा और सपने जो दिखाए वो सारे सपने धराशायी हो गए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, रोटी महंगी हो गई, कहीं से कोई कर्ज नहीं मिल रहा और विदेश नीति भी चारों तरफ से वो घिर चुके। अमेरिका का एक बर्दाश्त ऐसा था, उससे तू मैं और संबंध खराब करना, रूस के नजदीक जाना, चाइना को के कर्ज के जाल में, मकर जाल में ऐसे फंसे हैं कि अब पाकिस्तान का निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए, नई सरकार भी आएगी तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरा कर्ज का जो मकर जाल है वो इतना जबरदस्त है कि उसको किस तरीके से तोड़ा जाए ये समझ से परे है। देखिए, चाइना के साथ संबंध अच्छे हैं। अब जो पीएम बनेंगे, अब वो चाइना से क्या दोबारा लोन लेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में छिपी हुई है। और देखिए, राजनीतिक अस्थिरता वहां कोई नई नहीं है पाकिस्तान में। आप देखेंगे कोई भी पीएम वहां पर 5 साल पूरे नहीं कर पाया। सेना का जिस तरीके से वर्चस्व, आईएसआई का वर्चस्व। आरबी उपाध्याय, इसके ऊपर खास बात ये रही, पहले 5 साल तो एक रिकॉर्ड बनाया ही बनाया, लेकिन अभी इमरान खान जो उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया कि वो अपने पूरे 3.5 साल के अंदर पीएम मोदी, अपने भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनकी विदेश नीति इतनी ज्यादा वीक थी कि वो पीएम मोदी से तक नहीं मिले। अपने पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री है उनसे तक भी उन्होंने मिलना जरूरी नहीं समझा। हालांकि यही सबसे बड़ी कमी और यही सबसे बड़ी भूल मैं समझता हूँ इमरान खान की रही। अगर भारत के साथ संबंध अच्छे रखते तो शायद वहां रोटी इतनी महंगी नहीं होती, जिसकी वजह से असंतोष जनता में फैला। उस असंतोष को कम किया जा सकता। भारत से रिश्ते अच्छे होने से भी आलू है, प्याज है, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, राशन है, वो कम से कम मुहैया हो सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिर में जाते वक्त उन्हें याद आया कि भारत एक अच्छा मुल्क है, खुददार मुल्क है, उसकी पॉलिसी सारी। चलिए, इसी पर ही आती हूँ। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद शहजाद जुड़े हैं, उनसे सवाल पूछूंगी कि जाते जाते खान साहब भारत की विदेश नीति के ऊपर तारीफों के पुल बांध गए। तो जरा हम चलते हैं अपने इतिहास पे, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उन पे भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने बोल्ड होकर फेस किया था और फिर सत्ता में आए थे। तो खान साहब को भारत से कितनी सीख लेने की जरूरत है? जो लास्ट में बोल गए, इंडिया की तारीफ की उनको, लेकिन ये चीज भूलना नहीं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। वो अपने जो भी डिसीजन लेने में पूरी तरह से जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उस पर कोई अपोजिशन पार्टियों का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर इमरान खान इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद ये भूल गए थे कि मेरी जो गवर्नमेंट है वो बैसाखियों वाली गवर्नमेंट है। और अगर आप बैसाखी के सहारे अगर आप चाहेंगे कि मैं एक दौड़ जीत लूं, तो आप बैसाखी से कैसे दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। तो उन्होंने बैसाखी के सहारे दौड़ने की कोशिश की, उसी का ये रिजल्ट रहा कि आज जो है वो जो भी रिजल्ट आया उनको हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टर के पद से। तो ये सबसे बड़ी वजह थी। शायद इमरान खान का असेसमेंट बहुत ही गलत था, क्योंकि जब आपको पता है कि हमारे पास कोई भी मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं है और दूसरे अपोजिशन के दूसरे जो पार्टी है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और आप जो है इस तरह के फैसले ले रहे थे जो इंडिपेंडेंट होकर लेना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि इमरान खान की जो है एक्सपीरियंस कम था पॉलिटिक्स में, इसीलिए इस वजह से उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज को अपनाया, फॉरेन पॉलिसी बनाया। और जो है जहां तक एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उनका फिक्स है कि वो बन जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी काफी चैलेंजेस होंगे। जो पहला चैलेंज तो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो अभी उपाध्याय जी भी वही बात कह रहे थे और मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में, उसको बचाना, उसको उबारना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। दूसरा चैलेंज उनको होगा
कि अपोजिशन को कैसे एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं सब, ये जो एक साथ जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है। और तीसरा जो चैलेंज उनका होगा कि अमेरिका से फिर से वो कैसे अच्छा रिलेशन में, अमेरिका से और खासतौर से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्योंकि IMF से कर्ज भी लेना है उनको, उनसे कैसे निगोशिएशन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चौथा एक और काफी इम्पोर्टेंट चैलेंज है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी एक इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तो इसके अंदर आपने जो अगर बात कही कि ये चैलेंजेस जो कहे, तो इस चैलेंजेस में एक ये चैलेंज नहीं है कि एक जो मिलिट्री है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो चैलेंज बहुत ज्यादा है कि मिलिट्री के साथ मिलकर एक काम करना, उनको कितना कन्विंसिंग रखना है, वो चैलेंज नहीं है बहुत बड़ा? नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लोग, इनको पता है, ये लोग मजे हुए पॉलिटिशियन हो, मिलिट्री से कभी पंगा नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्पल भी उनके लिए है कि जो नवाज शरीफ के साथ परवेज मुशर्रफ ने किया था, तो शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, उनको पता है कि मिलिट्री से हम बिल्कुल कुछ भी अगर हम ना इत्तेफाकी करते हैं तो आने वाले दिनों में मिलिट्री हमें नहीं चलेगी। यही बात इमरान खान के बारे में भी कही जा रही थी। इमरान खान एक बैसाखी की सरकार लिए हुए थे, वो जितने भी जो सुप्रीम पावर रहे हैं पाकिस्तान में उनको चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम पावर से मेरा मतलब है मिलिट्री, वहाँ भले ही फॉर्मली नहीं कहा जाता कि मिलिट्री सुप्रीम है, लेकिन इनफॉर्मली आप देखें तो मिलिट्री वहाँ हमेशा जो है सुप्रीम रही है, उसी की चली है। और इमरान खान ने कहीं न कहीं मिलिट्री से भी ऊपर जाने की कोशिश की। और अमेरिका की जो बात कही जाती, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अमेरिका ने ज्यादातर कहा जाता है कि जो 80% जो उनके कल पुर्जे जो भी उनके डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है अमेरिकन मेड है। अमेरिका ने उनको काफी फ्री में दिया है, काफी मदद उनकी की है। तो मुझे लगता है कि ये लेकिन अगर अभी बात करें, आपने जो बोला अमेरिका के ऊपर आ रहे हैं, तो अमेरिका से अगर बात करें तो अभी कल रात को प्रोटेस्ट हुआ, जब प्रोटेस्ट के अंदर बार बार ये नारे जो है लगाए गए कि ये विदेश का कोई। चलिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं पाकिस्तान में दोपहर 2 बजे शुरू होगा संसद का सत्र। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए भरेंगे नामांकन। बड़ी खबर पाकिस्तान से, इस बार बिलावल भुट्टो बन सकते हैं विदेश मंत्री। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान में दोपहर 2 बजे शुरू होगा संसद का सत्र। जानकारी पाकिस्तान से, बड़ी खबर, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ अब नई सरकार बनने जा रही है। शहबाज नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, नामांकन आज भरेंगे। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा पर वापस। तो अभी हमारे साथ शहजाद जो है वो बोल रहे थे, अमेरिका के साथ बात कर रही थी। तो अमेरिका के अंदर बार बार जो ये कल प्रोटेस्ट हुआ, तो PTI के जितने भी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि विदेश जो पूरा षड्यंत्र है उसके तहत जो है इमरान जो है वो फेल हो गए, मतलब सरकार जो है उनकी चलेगी। कितना सच है इसके अंदर? देखिए, अभी इमरान खान ने सिर्फ बातें कही है, एविडेंस तो कोई नहीं जुटा पाए। लेकिन देखिए, एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका बहुत नाराज है इमरान खान से। सबसे बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका को बेइज्जत होकर भागना पड़ा, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि उनको टाइम भी नहीं मिला और बड़े मुश्किल से वो अपना सामान लेके भागे वहां से, बड़े बेइज्जत होके गए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी एक वजह रही है कि इमरान खान से जो है अमेरिका बहुत नाराज है। और अमेरिका का जो है, अगर आप इतिहास देखें, रिकॉर्ड देखें, तो पूरी दुनिया में ये रहा कि जो भी उसके अगेंस्ट में लोग रहे हैं उसको हटाने में उसको कोई टाइम नहीं लगता। आप देख लें, अगर पूरे आप वर्ल्ड की बात करें, अमेरिका और जो उसके अलाइज हमेशा उन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए अरब कंट्रीज में। लेकिन आप देखें जिस तरह से हमास आया डेमोक्रेटिक तरीके से जीत के, जो कि एक कट्टरपंथी ग्रुप है, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने जब आप डेमोक्रेसी की एक तरफ बात करें तो जो भी ग्रुप है आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके अलावा मिस्र में देखिए मुर्सी आए, वो भी एक एक्सट्रीम ग्रुप से उनका ताल्लुक रहा है। और उसके बाद अमेरिका ने उनको हटा के जनरल सीसी को वहां पे लगा दिया। तो अमेरिका की हिस्ट्री रही है, जो भी हुक्मरान, जो भी रूलर रहे हैं, अगर उनसे उनकी नहीं बनती है तो अमेरिका हटा देता है उसको, किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा देता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें तो इमरान खान कोई भी ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं लाए। वो अगर एविडेंस लाते तो वो ज्यादा बेहतर होता। मैं जरा आरबी उपाध्याय से यही सवाल पूछना चाहूंगी कि कल PTI के जितने लोग हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया रात में और कह रहे हैं कि विदेश षड्यंत्र जो है वो है, लेकिन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि केवल US की तरफ से एक पाकिस्तान ने कुछ शिकायतों का पत्र भेजा था जो अभी पीछे इमरान खान ने पेश किया था। तो कितनी सच्चाई है कि ये बोला जा रहा है कि रशिया चले गए, इस वजह से US जो है वो नाराज हो गया इमरान खान से?
देखिए, जब भी कोई इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनेता हो, कोई उस तरह की राह से ढूंढता है और फिर राजनीति करनी है। इमरान खान को भी जनता के बीच में जाना है, वोट मांगना है, तो वहाँ क्या कहना है? वहाँ ये कहेंगे कि उन्होंने नया पाकिस्तान बनाया था, उसमें रोटी महंगी कर दी थी। वहाँ वो वही कहेंगे कि विदेशी ताकतें हैं जो षड्यंत्र रचती रहती हैं और ये सरकारों को गिरा देती हैं। मेरी सरकार को गिराने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है और अमेरिका के खिलाफ नफरत वहाँ के आवाम में है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो आवाम भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं इमरान खान इलेक्शन होगा। देखिए, आज नहीं कल कभी भी इलेक्शन हो जाता है। धुर विरोधी जो पार्टियां हैं वो एक साथ आई हैं, तो वो एक साथ कब तक चल पाएंगी? अब दो विकल्प हैं, एक तो इमरान खान इंतजार करें कि ये जो धुर विरोधी पार्टियां लेकिन एक जगह आई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी जो अविश्वास प्रस्ताव के अंदर उनके ऊपर इतने असंवैधानिक होने के आरोप लगे हैं, तो क्या जनता उनको दोबारा चुनेगी? क्योंकि अभी इमेज जो है वो एक तरीके से ये क्वेश्चन है कि अब अवाम जो है वहाँ की पाकिस्तान की, वो कितना अब इमरान खान पर भरोसा दिखाएगी? देखिए, आवाम के जो भरोसे वाली बात है, तो आप देखेंगे जब से रोटी महंगाई वहाँ हुई है तो आवाम का जो भ्रम टूटा है। अब नई सरकार जो बनने जा रही है उन सब ने यही कहा है कि भी पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। कम से कम पुराने पाकिस्तान में खाना तो सस्ता था, रोटी तो मिल रही थी, एक आदमी अपने दूध की रोटी खाकर गुजारा तो कर पा रहा था। अब क्या है कि जी मैं यही जो आपने बात कही पुराना पाकिस्तान, इसके ऊपर शहजाद जी से जवाब पूछना चाहूंगी। जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम बेहतर जो है वो करेंगे, तो पुराने की हम कहते हैं पास जरा भूल जाए, तो ये कितना रिग्रेसिव है और प्रोग्रेसिव है ये कहना कि अब पुराना पाकिस्तान जो है वो वापस आ जाएगा? देखिए, पुराना पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं आएगा ये तो भविष्य बताएगा। पुराने पाकिस्तान से मतलब सिर्फ इतना था कि भी पुराने पाकिस्तान में उतनी महंगाई नहीं थी, आम आदमी का जीना इतना मुहाल नहीं था जितना नए पाकिस्तान में हो गया था। महंगाई की वजह से त्राय त्राय कर रही थी जनता, और कहीं कोई जनता की सुनने वाला नहीं था। सिर्फ उसको बताया जाता था कि भी धर्म के नाम पर या भारत विरोध के नाम पर वो कहीं ना कहीं जनता में टिके रहने की कोशिश जो और सरकारें करती रही वही इमरान खान कर रहे थे, जबकि हकीकत इसके उलट है। अगर भारत से रिश्ते अच्छे होते तो मैं फिर वही कहूंगा कि जो विषम परिस्थितियां पाकिस्तान के सामने आई उनको टाला जा सकता था। भारत अपने आप में एक शक्ति है, इसे नकारा नहीं जा सकता। विश्व पटल पर उसकी अपनी एक छवि है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और भारत जिस तरह लंका की मदद कर रहा है, वह राशन भेज रहा है, पेट्रोल डीजल भेज रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसी मदद पाकिस्तान को भी भारत से मिल सकती थी अगर रिश्तों को सुधार कर रखा जाता, बेहतर संबंध। चलिए, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद के पास आना चाहूंगी। अभी जिस तरीके से आरबी उपाध्याय ने भारत की रोल की बात करी, तो कितना जरूरी है पाकिस्तान की सरकार को अपने एंटी इंडिया अप्रोच जो वो रखते हैं उसको चेंज करने के लिए? क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान की जो अनस्टेबल पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनकी जियोपॉलिटिक्स का अनाड़ी बता रही है। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराइएगा, मुझे आवाज जी। अभी आरबी उपाध्याय ने बोला कि भारत के साथ बेहतर रिश्तों की बात करी उन्होंने, तो मैं यही बोल रही हूँ कि अब कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए ये एक्सेप्ट कर लेना कि अब भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने जरूरी है। अपनी अनस्टेबल जो उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है बताती है कि वो जियोपॉलिटिक्स के बहुत बड़े अनाड़ी हैं। देखिए, इंडिया से अगर पाकिस्तान अपना रिलेशन बनाता है तो अगर हम बात करें फायदे की तो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है। मैंने पहले भी कई शोज में बात कही कि देखिए पाकिस्तान जो है जैसे वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें वो मंगाते हैं बाहर कंट्री, उनको बहुत महंगी पड़ती है। अगर इंडिया से वही मशीनें वो खरीदे खासतौर से इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो उनको बहुत फायदा उससे हो सकता है। और इंडिया कई क्षेत्रों में जो है उनको काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन अभी जैसे उपाध्याय जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। अभी ये जो क्राइसिस का मामला था उसमें जरूर इंडिया कुछ हेल्प पाकिस्तान की कर सकता था, लेकिन चूंकि रिलेशन इतने खराब रहे इंडिया पाकिस्तान के, जिसकी वजह से पाकिस्तान उसका फायदा नहीं ले पाया। और बहुत से क्षेत्रों में इंडिया उसकी काफी हेल्प कर सकता है पाकिस्तान की। और एक चीज और है, इंडिया को भी फायदा, अगर अच्छे रिलेशन हमारे इंडिया के होते हैं पाकिस्तान से, तो इंडिया को भी उसका फायदा हो सकता है। खास तौर से आप देखें जिस तरह चाबहार पोर्ट है जो बना ईरान में, वहां से जो है इंडिया ने अफगानिस्तान में काफी इन्वेस्ट किया है। अगर पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन रहेंगे तो स्ट्रेटेजिकली जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है
खास तौर से जो सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया जिसको कहते हैं, सेंट्रल एशिया में जो है नेचुरल रिसोर्सेज, खास तौर से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। तो फ्यूचर में इंडिया, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान को तो चीन के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जी, यही बात रही है जो कि इमरान खान की एक फेल्योर उनका रहा है, एक नाकामयाबी रही है कि जिससे इंडिया से इतने खराब रिलेशन रहे। अगर रिलेशन अच्छे रहे होते तो पाकिस्तान को जाहिर सी बात है फायदा हुआ होता, लेकिन इमरान खान को इसीलिए और क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इमरान खान ने खास तौर से जहां से कुछ फायदे हो सकते थे उनसे उन्होंने रिलेशन काफी खराब किए अपने। चलिए, मैं आरबी उपाध्याय से सवाल पूछती हूँ, क्या आने वाले समय में जो शरीफ से भारत के साथ शराफत भरे रिश्तों की उम्मीद रखी जा सकती है, या फिर पाकिस्तान सरकार से उम्मीद रखना बेकार है? देखिए, वक्त की जरूरत है। जो हालात हैं उसको बखूबी समझेंगे, जो नई सरकार आएगी वो समझेगी। और जहां तक चाइना का प्रश्न है, देखिए चाइना जिसके कर्ज देता है उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, श्रीलंका के हालात देख लीजिए, वहां भी उन्होंने ग्वादर पोर्ट पर अपना इन्वेस्टमेंट किया और पैसा लगाया, लेकिन क्या हुआ? आज वहां भुखमरी है, कंगाली के कगार पर है, और चाह कर भी लंका उस मकर जाल से निकल नहीं पा रहा है। इंटरेस्ट रेट और जो एमओयू साइन कराता है चाइना, वो बड़ी कठोर शर्तें होती हैं और ब्याज भी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नई सरकार वास्तविक स्थितियों को समझती है, और पुराने पॉलिटिशियन हैं, अब जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो जनता के आवाम के हित में, आप अपने हित में न सही, वह सफर कौन करता है? आवाम सफर करता है। जिस आवाम को आप धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, भारत के विरोध के नाम पर बरगलाते रहते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत वो आवाम ही झेलता है। और आवाम में उतनी बुरी छवि भारत को वो इतना दुश्मन नहीं मानते जितने पॉलिटिशियन लोग हैं अपनी राजनीति के लिए। भारत को कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ा सवाल में मोहम्मद शहजाद जो है फॉरेन एक्सपर्ट है, तो अगर अभी जो बात कही आरबी उपाध्याय ने, इसके ऊपर भी हमने डिबेट करी थी कि जो ये चाइना का जाल है, डेट ट्रैप है, अब इसके अंदर बात करें तो 1/5 जो डेट है वो उनका सिर्फ और सिर्फ चाइना को है, पाकिस्तान का। और अभी जो है पूरा प्रेशर अगर देखें तो है उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि अपने पूरे फॉरेन जो जितने भी रिलेशंस है उनको अच्छा बनाना है। तो कैसे होगा? एक तरफ चीन को भी खुश रखना है और साथ में फिर बाकी देशों के साथ भी अच्छे जो है उनको रिश्ते बनाने हैं, और कर्ज जो है वो देख रहे हैं कि इतना सारा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है 3 साल के अंदर। देखिए, चाइना से पाकिस्तान जो रिलेशन की जहां तक बात है, तो पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंडेंट है चाइना पे। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो चाइना है, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि श्रीलंका वाला हाल पाकिस्तान का हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, टीटीपी है, और उन सबका जुड़ाव अफगानिस्तान से है, जो भी चरमपंथी ग्रुप है जितने अफगानिस्तान में। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान बिल्कुल अनस्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से ये इस तरह के जो तत्व हैं वो बहुत एक्टिव हो जाएं। अगर इस तरह के तत्व एक्टिव होते हैं तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जितना भी पैसा चाइना ने लगाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा, उसका पैसा। और सिंजियांग में जो है, अभी आपने सुना होगा कि सिंजियांग में जो मसला चल रहा है, जो यूगर मुस्लिम है, ये कहा जा रहा है कि जो तालिबान को इसी शर्त पे उसने सपोर्ट किया है चाइना ने कि आपके लोग या आप जैसे लोग जो है ना वहां पे दखल अंदाजी न करें सिंजियांग में। तो मुझे लगता है कि चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि पूरी तरह से पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि उससे चाइना का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके इतने प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आपने देखा होगा छिटपुट जो है उस पर अटैक होते ही रहते हैं। और अगर जो है पूरा अनस्टेबल होगा पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाइना का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बात करी पाकिस्तान की नई सरकार आने वाली है, तो उसके बारे में चर्चा करी, क्या क्या नए चैलेंजेस होंगे। एक तरफ जो है चीन को खुश रखना है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनौती है बाकी सारे विदेशी अपने रिश्तों को मजबूत करने की। तो देखते हैं आने वाली सरकार कितनी मजबूत अपनी रणनीति रखेगी विदेशी मामलों के अंदर, वो तो वक्त ही बताएगा। ये थी हमारी चर्चा। खबरों का सिलसिला पूरा दिन रुकेगा नहीं, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।